6x³ + 5x² - 7 और 2x² - x - 1। अब ऊपर मेरे पास डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री कम है, ऊपर 3 नीचे क्या है 2। ये मेरे पास क्या इम्प्रॉपर फॉर्म है। पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा प्रॉपर के अंदर, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे हम 6x³ + 5x² - 7। यहाँ x आना था तो वो नहीं है, तो उसकी मैंने जगह छोड़ दी यहाँ पे। भाई मेरे पास क्या है 2x² - x - 1। अब यहाँ हमें क्या चाहिए 6, तो 2 से किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए तो 3 होगा। x² हमें क्यूब चाहिए तो एक x से भी मल्टीप्लाई कर दें। इसे मल्टीप्लाई करें सबको क्या होगा 6x³ - 3x² माइनस इसे मल्टीप्लाई करें क्या होगा 3x। साइन चेंज कर दें सबके, तो यहाँ के पास कैंसिल हो जाएगा। 5 + 3 8 x² + 3x - 7। अभी भी हमारे पास छोटा नहीं, यहाँ भी x² है यहाँ भी x² है, तो इसको हमने कम करना है, रिड्यूस करना है प्रॉपर फॉर्म में। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करो 8 हो जाए, तो मेरे पास क्या है वो 4 है। x² पहले मौजूद है तो उसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा मेरे पास 2 4 ज़ा 8x² माइनस 4x माइनस 4। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 + 4 7x। 7 प्लस का है 4, 7 माइनस का 4 प्लस का क्या आएगा -3। तो अब यहाँ मेरे पास स्क्वायर है और यहाँ क्या है लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन छोटा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे प्रॉपर फॉर्म में। तो दिस फैक्टर क्या बनेगा आपके पास 3x + 4 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 7x - 3 ओवर 2x² - x - 1। अब देखिए हमारे पास ये फ्रैक्शन में ये वैल्यू है, फ्रैक्शन में देखिए आपके पास जो वैल्यू है ऊपर मेरे पास पावर 1 है, लीनियर फंक्शन है, नीचे मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक है। तो कह सकते हो मेरे पास ये क्या होगा प्रॉपर फॉर्म है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपके पास ये फैक्टर क्वाड्रेटिक, इसको चेक करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो उसके फैक्टर्स आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो इसके फैक्टर्स अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास क्या होंगे 2x² - x - 1 2x इसको लिख सकते हैं -2x + x - 1 2 1 सा 2 और -2 + 1 -1 आ जाएगा। तो पहले इसमें से क्या कॉमन आएगा 2x, तो क्या बचा मेरे पास x - 1। यहाँ से कुछ नहीं तो +1 कॉमन ले लें x - 1, दोनों में x - 1 कॉमन आ रहा है। आपके पास क्या बचा 2x + 1, मीन्स के मैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को लिख सकता हूँ x - 1 × 2x + 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3x + 4 + 7x - 3 ओवर x - 1 × 2x + 1। अब जो फ्रैक्शन में है हम इसको सॉल्व, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इस पार्ट में सिर्फ यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास क्या है 7x - 3 ओवर x - 1 2x + 1। लेट करेंगे मेरे पास किसके बराबर है ये x - 1 + 2x + 1। अब नीचे लीनियर फंक्शन है तो ऊपर मेरे पास कांस्टेंट आएगा, लीनियर फंक्शन है तो ऊपर मेरे पास क्या आएगा कांस्टेंट। तो ये मेरे पास इसको आप इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब हमें a और b चाहिए, जो फैक्टर हमें यहाँ पर नीचे है इसको मल्टीप्लाई कर दें। नाउ मल्टीप्लाई बाय x - 1 and 2x + 1 on both sides। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या आएगा 7x - 3 = a। x - 1 से कैंसिल a × 2x + 1 प्लस b × ये कैंसिल हो जाएगा x - 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आप यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं x = 1 एंड x = -1/2। नाउ पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 3।
तो 1 पुट करते हैं, 7 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 1 प्लस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस 3, 2 1 सा 2 प्लस 1 3, और ये क्या बच जाएगा मेरे पास 0। तो 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से 3 को डिवाइड कर दें, मेरे पास a का आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4/3। अब हम सेकंड के लिए 2x प्लस 1 मीन्स कि अगर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसी इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। यानी जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो उसके बाद इक्वेशन मिलेगी, उसमें हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे। तो क्या होगा आपके पास 7 इंटू एक्स, वो मेरे पास क्या 1/2, माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1/2, और ये मेरे पास क्या था -1। अब इसको सॉल्व कर लें, आपके पास ये क्या होगा, आपके पास -7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 0, ये सारा फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। उसके बाद मेरे पास प्लस b इंटू, इसका आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आएगा -1 और ये -2, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये -3/2। इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या है मेरे पास 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो ये -7 माइनस पिछली 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 सा 6 इज इक्वल टू -3/2b। अब -7 और -6 ये मेरे पास होगा -13/2, और ये मेरे पास -3/2b। माइनस से माइनस कैंसर, 2 से 2 कैंसर, इसको डिवाइड करते हैं, तो 13/3 इज इक्वल टू b। तो b का आंसर मेरे पास क्या आया है 13/3। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। वो मेरे पास क्या थी 7x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1। ए आपके पास क्या था 4/3, बी आपने कैलकुलेट किया वो आपके पास क्या है 13/3। तो इसको आप 1 में पुट कर दें, तो वो मेरे पास क्या था 3x प्लस 4 प्लस 7x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास फंक्शन वैसे रहेगा 3x प्लस 4, इसका आंसर मेरे पास ये आया है, प्लस 4 वैसे रहने दें, 3 को नीचे ले आएंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 13 ऊपर ही रहेगा, और ये 3 नीचे हमारे पास 2x प्लस 1। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x माइनस 4 एंड x माइनस 6। इसको हमने बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। अगर देखा जाए तो मेरे पास ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई को मेरे पास पावर क्यूब है और नीचे भी मेरे पास डिग्री क्या है क्यूब है, 3 डिग्री है, तो डिग्री सेम है मीन्स कि इम्प्रॉपर फॉर्म है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर के अंदर। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपके पास होगी x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 ओवर नीचे वाली वैल्यू मेरे पास x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज होंगी, मीन्स ऊपर को ये इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आएगा, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे ये वाला आंसर होगा। अब दोनों में डिग्री सेम है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, x³ माइनस
9x² प्लस 23x माइनस 15। इसको डिवाइड कर दें, x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। अब यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, क्या करेंगे 1 से जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास ये वैल्यूज इनको वैसे ही लिख देंगे, x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। सबके साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, -9 प्लस 12 आपके पास क्या आएगा +3, 3x² प्लस आपके पास 23 है माइनस 44 है, तो मेरे पास क्या बचेगा ये -21x प्लस 48 और माइनस 15, तो मेरे पास क्या आएगा +33। अब यहाँ क्यूब है और यहाँ मेरे पास स्क्वायर है, तो ये छोटे हो गए हमारे पास। अब ये प्रॉपर फॉर्म है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म को, किसके बराबर है मेरे पास ये 1 प्लस इसको ऊपर ले जाएं 3x² माइनस 21x प्लस 33 ओवर x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। और ये क्या था हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम रिवर्स अगर मैं ये लिख सकता हूँ, दोबारा मूव करने मेरे पास ये चीज़ बनेगी, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 3x² माइनस 21x प्लस 33 ओवर x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6। अब 1 तो हमें पता है हमारे पास 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो हमने किसको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन को, तो इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्या है ये, लेट 3x² माइनस 21x प्लस 33 ओवर आपके पास क्या है x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6। अब लीनियर है, सारे फंक्शन लीनियर हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स आएंगे a b एंड c। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमें a b और c की वैल्यू चाहिए, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6 ऑन बोथ साइड्स। इससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा 3x² माइनस 21 x प्लस 33 इज इक्वल टू x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 4 कैंसिल होगा, b इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 प्लस c एक्स माइनस 6 कैंसिल होगा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हमें क्या चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। सॉल्व फॉर ए बी एंड सी पुट। अब यहाँ से क्या क्या वैल्यू जो पॉसिबल हैं, x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 6। तो इन वैल्यूज को हम बार बार इनपुट करेंगे और ए और बी और सी को फाइंड करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है, आपने क्या पुट करना है, वहाँ पर 2 पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 2 प्लस 33 a इंटू एक्स माइनस 4 तो 2 माइनस 4 2 माइनस 6 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 6 प्लस c इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 4। अब 2 का स्क्वायर 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 सा 12 माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आएगा 42 और प्लस 33 a इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2
2 माइनस 6 माइनस 4, ये मेरे पास फैक्टर 0 हो जाएगा और ये फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ से मेरे पास +12 और +33, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 45 माइनस 42, तो क्या आएगा जस्ट 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 a। तो हमें तो a चाहिए, तो इसको 8 को डिवाइड कर दें, a इज इक्वल टू 3/8। नेक्स्ट आप पुट करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। अब 4 पुट करते, जहाँ जहाँ 2 था अब यहाँ 4 रिप्लेस करते हैं। 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 4 प्लस 33, a इंटू 4 माइनस 4 4 माइनस 6 प्लस b इंटू 4 माइनस 2 4 माइनस 6 प्लस c इंटू 4 माइनस 2 4 माइनस 4। 4 का स्केयर लिखा होगा मेरे पास 16, 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 48, माइनस 21 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आएगा 84, 4 1 4 4 2 8, प्लस 33 इज इक्वल टू, ये फैक्टर मेरे पास क्या जाएगा 0, प्लस b इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2 4 माइनस 6 माइनस 2, और ये फैक्टर भी मेरे पास क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। 48 प्लस 33 माइनस करते हैं 84, तो आपके पास 48 प्लस 33 81 माइनस 84, या लिख देते हैं यहाँ पे 81 माइनस 84 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4b, तो आपके पास क्या होगा ये -3 इज इक्वल टू -4b, माइनस से माइनस कैंसिल, इस 4 को डिवाइड कर दें तो b आपके पास क्या होगा 3/4। अब रह गया हमारे पास c, तो c के लिए पुट करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे आप 6 पुट कर दें। 3 इंटू 6 का स्केयर माइनस 21 इंटू 6 प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू 6 माइनस 4 6 माइनस 6 प्लस b इंटू 6 माइनस 2 6 माइनस 6 प्लस c इंटू 6 माइनस 2 6 माइनस 4। 6 का स्केयर लेके हमारे पास 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, माइनस 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 प्लस 33, यहाँ मेरे पास ये a 6 माइनस 6 0 6 माइनस 6 0 प्लस c इंटू 6 माइनस 2 4 6 माइनस 4 2। अब 108 प्लस 33 माइनस करते हैं आप 26, आपके पास क्या आएगा 15, और इसको मल्टीप्लाई कर 2 4 ज़ा 8c, तो यहाँ से c फाइंड कर लें, आपके पास क्या होगा c इज इक्वल टू 15/8। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, जस्ट आपने वैल्यूज क्या करनी है इक्वेशन में पुट करनी है। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। वो मेरे पास क्या था कि 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 ओवर x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 तो 1 इक्वल रहेगा प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 6। यहाँ a था तो a मेरे पास क्या है 3/8, तो 3 को ऊपर रहने देंगे 8 को नीचे ले आएंगे। b मेरे पास 3/4, 3 ऊपर रहेगा 4 मेरे पास नीचे आ जाएगा। c आपके पास 15/8, तो 15 आपका ऊपर रहेगा और 8 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d।
और क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप हिंट के तौर पे हमें लिखा हुआ हिंट एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई, मीन्स के जहाँ जहाँ एक्स के आप वाई पुट करें और सॉल्व करने के बाद लास्ट में फिर आप रिप्लेस कर दें कि जो वाई है वो एक्स स्केयर के इक्वल है। तो हम लेट करेंगे हमारे पास जहाँ जहाँ एक्स स्केयर पुट करेंगे वाई प्लस ए स्केयर ओवर वाई प्लस बी स्केयर वाई प्लस सी स्केयर वाई प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास वेरिएबल है वो y है, y मेरे पास क्या है, लीनियर है, तो यहाँ पे आप y प्लस बी स्केयर वाई प्लस सी स्केयर एंड वाई प्लस डी स्केयर। अब क्योंकि नीचे लीनियर फंक्शन है तो ऊपर मेरे पास कांस्टेंट ए बी एंड सी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपने क्योंकि ए बी और सी फाइंड करना है तो जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन होगा इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस बी स्केयर वाई प्लस सी स्केयर एंड वाई प्लस डी स्केयर ऑन बोथ साइड्स। इसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आएगा, y प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस बी कैंसिल, तो क्या बचेगा y प्लस सी स्केयर एंड y प्लस डी स्केयर प्लस b इंटू ये c कैंसिल हो जाएगा, y प्लस बी स्केयर वाई प्लस डी स्केयर प्लस c इंटू डी स्केयर वाली वैल्यू कैंसिल होगी, मेरे पास क्या बचेगा y प्लस बी स्केयर एंड y प्लस सी स्केयर, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज y की वो आपने पुट करनी है, लाइक y इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर, वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्केयर एंड माइनस डी स्केयर। नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर इन इक्वेशन नंबर 2, तो जहाँ जहाँ y आपने क्या पुट करना माइनस बी स्केयर, तो मेरे पास क्या बनेगा माइनस बी स्केयर प्लस ए स्केयर ए इंटू माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस बी इंटू माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस सी इंटू माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर एंड माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब इसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू, इसको आप लिख लें पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, सी स्केयर माइनस बी स्केयर एंड डी स्केयर माइनस डी स्केयर। ये मेरे पास माइनस बी स्केयर और प्लस बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा 0 और ये फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा 0। अब इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि ये डिवाइड होगा, तो मीन्स मेरे पास ए क्या होगा, ए मेरे पास होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर, इसको डिवाइड कर दें सी स्केयर माइनस बी स्केयर डी स्केयर माइनस डी स्केयर। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू होगी। अब बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, y इज इक्वल टू माइनस सी स्केयर पुट करेंगे। नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस सी स्केयर इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ये मेरे पास क्या होगा माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस बी इंटू माइनस सी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस सी इंटू माइनस सी स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस
सी स्क्वेयर। अब यहाँ मेरे पास ये ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा मेरे पास। ये क्या बचा मेरे पास, प्लस बी इंटू बी स्क्वेयर, पॉजिटिव वैल्यू पहले और नेगेटिव बाद में, सी स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और लास्ट फैक्टर मेरे पास ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसको आप डिवाइड कर दें तो बी आपके पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ही लिख दूँ मेरे पास बी की वैल्यू क्या होगी, इसको डिवाइड करें, ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, बी की। रह गया हमारे पास सी, तो y इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वेयर पुट करेंगे और सी को फाइंड करेंगे। नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वेयर इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो मेरे पास क्या होगा, ये माइनस डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू माइनस डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस बी इंटू माइनस डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस सी इंटू माइनस डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। इसको पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, ये ज़ीरो हो जाएगा मेरे पास फंक्शन, माइनस डी और प्लस डी ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, सी इंटू बी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। सी की वैल्यू फाइंड करके इसको डिवाइड कर देंगे, सी आपके पास क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। ये सी भी आपको मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज आपने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। तो आपके पास क्या बने, इक्वेशन नंबर 1 y प्लस ए स्क्वेयर ओवर y प्लस बी स्क्वेयर वाई प्लस सी स्क्वेयर वाई प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास था क्योंकि वैल्यूज बड़ी हैं तो y प्लस बी स्क्वेयर वाई प्लस सी स्क्वेयर वाई प्लस डी स्क्वेयर। ए बी और सी, ए आपने कैलकुलेट किया था वो हमारे पास था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बी आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास था ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। लास्ट आपने सी कैलकुलेट किया, आपके पास क्या था, ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। अब आपने रिप्लेस भी करना है क्योंकि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर है वो किसके बराबर था, वाई के। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर, और जो बटे में है इसको नीचे ले आएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आएंगे बटे में, मेरे पास ये क्या बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर, तो इसको आप बटे में लिखेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, ये सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और जो y था उसको रिप्लेस करना है एक्स स्क्वेयर से, लिखा होगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पुट करें प्लस ए स्क्वेयर माइनस
सी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। लास्ट आपके पास ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, तो क्या होगा बी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और लास्ट आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।